अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुआ अज़ीमी एक खूबसूरत और पुरअसर अफसाने के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मुसन्निफ़ का तारुफ खालिद सोहेल साहब ने खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर से MBBS किया और मेमोरियल यूनिवर्सिटी न्यू फिनलैंड से FRCP की डिग्री हासिल की। अब वो कनाडा में एक माहिर नफ्सियात के तौर पर काम करते हैं। इनकी उर्दू और अंग्रेज़ी में 30 से ज़ायद किताबें छप चुकी हैं, जिनमें ग़ज़लों, नज़्मों, अफ़सानों और मक़ालों के मजमूए शामिल हैं। वो पिछले 3 साल से इंटरनेट के मजलों पर बाकायदगी से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर कॉलम लिखते हैं। इनकी तख्लीक़ात इनकी उर्दू की वेबसाइट www.drsohail.org पर पढ़ी जा सकती हैं। मैंने ये अफ़साना यहीं से मुंतखब किया है। अफ़साने का उन्वान है देवता। देवता मर गया? वो खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई थी और चारों तरफ मायूसियों और बेयकीनियों का धुआं नजर आने लगा था। इस शहर के लोगों को वो दौर अच्छी तरह याद था जब इनकी राहतों के दिन छोटे और दुखों की रातें लंबी होने लगी थीं, जब इनके बच्चे, नौजवान और बूढ़े अंदर से टूटने लगे थे। इनके दिल मजमुर्दा हो गए थे। इनकी रूहों में पलने वाली आग ठंडी पड़ने लगी थी। इनके बातन पर जमते जमते राख इनके चेहरों तक आ गई थी। इनके किरदार की खुशबू ज़ाइल हो गई थी। इनकी आंखों के चिराग बुझ गए थे। पूरे शहर को बेइत्मीनानी के बादलों ने घेर लिया था। लोग अपने मन की गहराइयों में झांकते तो वहाँ राख ही राख नजर आती। ना कोई ख्वाहिश थी, ना कोई ख्वाब, ना कोई आरजू थी, ना कोई इज़्तिराब, ना कोई चिंगारी थी, ना कोई आग, बस राख ही राख। और फिर एक मुसाफिर ने लोगों को बताया कि इस शहर से बहुत दूर एक पहाड़ी के साए में एक देवता रहता है, जिसकी कुर्बत जिंदगी की शमा को एक दफ़ा फिर जला देती थी। लोग कोसों का फासला तय करके इस पहाड़ी के साए में पहुंचे। वहां दूसरे शहरों के वासी भी पहुंचे हुए थे और इस देवता से एक नई उम्मीद, एक नई आस का तोहफा लेने आए थे। वो देवता एक दराज कद, लंबे लंबे गेसुओं वाला मर्द था, जिसके चेहरे पर जिंदगी की बशारत थी और आंखों में जिंदगी की हरारत। इसने एक खरका ज़ेबे तन कर रखा था। इसके लहजे में जमालो जलाल की मिली जुली खुशबू थी। वो देवता हर बच्चे, मर्द और औरत का मुस्कुरा कर इस्तकबाल करता, इनसे हाथ मिलाता, गुफ्तगू करता, मुआनका करता और दुआएं देकर रुखसत करता। इसकी कुर्बत से लोगों में एक नया जज्बा, एक हिम्मत, एक तवानाई, एक वलवला ओद कर आए थे। लोग वापस आए तो इनके मन की राख में दबी चिंगारियां दोबारा शोलों में बदलने लगीं और हर शख्स अपने दिल में एक ख्वाहिश, एक ख्वाब, एक आरजू या एक इस्तराब लेकर लौटा। इस तरह लोगों के चेहरों पर पड़ी राख आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी और इनके चेहरों की बशाशत और जिंदगी की हरारत लौट आई। इस शहर के इंसानों की जिंदगी में खुशियों के दिन तवील और गमों की रातें छोटी होने लगी। इसके बाद जब भी लोगों के मन को आग की लौ में कमी होने लगती, वो दोबारा इस पहाड़ के साए में इस देवता से मिलने चले जाते। लेकिन फिर एक दिन खबर आई कि देवता मर गया। देवता मर गया। सब लोग जोग दर जोग इस पहाड़ की तरफ लपके, जिसकी आगोश में वो देवता अपना वक्त गुजारा करता था। इनकी मुलाकात देवता से तो ना हुई, इसकी लाश से हुई, जिसने मरने से पहले जमीन पर उंगली से लिख रखा था, तुम में से हर इंसान एक देवता है। तुम में से हर इंसान एक देवता है।